ਉਹ यार पैसे भी कोई लगते पे फिर भी असी अल्लाह के जिक्र तो दूर गिले ते शिकवे ते एक दूसरे दिए इज्जतां ते हमले करने ने। इसी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया सी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ऐ मेरे उम्मतियो, अगर गल करनी ते खैर दी गल करया करो। अगर गल करनी पै जाए ना तो गल केड़ी करनी है? खैर दी गल करनी, किसी के गिले ते शिकवे ते किसी की इज्जत ते हमला नहीं करना। खैर दी गल करनी, अगर खैर दी गल नहीं कर सकते तो खामोश रहा करो। किसी का खैर नहीं ना कर सकते तो किसी का नुकसान भी नहीं करना। इस बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह का जिक्र कसरत नाल करया करो। ये जिक्र अल्लाह का कसरत नाल करोगे। एक और हदीस, इस हदीस दे विरावी अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ये सहाबी के फरमाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहो ही अल्फाज, अला उनब्बिउकुम बि खैरि आमालिकुम, ऐ सहाबा मैं तेनों बेहतरीन अमल ना दस देवा। इतना बेहतरीन अमल है। इस हदीस के अंदर दो जुमले ने। एक जुमला के वे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जेड़ा बंदा ए अमल करेगा दुश्मन दे शर तो महफूज हो जाएगा ते अल्लाह पाक उहदे रिज़्क दे अंदर बरकतां दा नज़ूल फरमा देवेगा। दुश्मन दे शर तो महफूज। ते दूसरा के वे अल्लाह रिज़्क दे अंदर बरकत दा नज़ूल फरमा देगा। ते सहाबा इकराम फरमाते ने, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं दसो ना। ते आपने उत्थे की इरशाद फरमाया, जिक्रुल्लाह, अल्लाह दा जिक्र कसरत नाल करोगे अल्लाह दुश्मन दे शर तो महफूज फरमाणगे ते अल्लाह रिज़्क दे अंदर बरकत भी पा देवणगे। अज अगर साडे रिज़्क दे अंदर बरकत नहीं ते फिर समझ लो कि साडे कोल जिक्र कोई नहीं। अगर साडे कोल जिक्र मौजूद है, असीं जिक्र करने आ, अगर अल्लाह पाक दा जिक्र कसरत नाल करने आ ते फिर थानू अल्लाह करीम दुश्मन दे शर तो महफूज फरमा लवणगे ते अल्लाह करीम रिज़्क दे अंदर ही बरकत अता फरमा देवणगे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस आप फरमाते हैं, सही बुखारी मुस्लिम दे अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, क़यामत वाला दिन होएगा, मैदान महशर दा दिन होएगा ते उस वक्त कोई साया नहीं होवेगा, कोई साया नहीं, सिर्फ एक साया होएगा, अल्लाह करीम दे अर्श दा साया वे। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ये 7 किस्म दे खुश नसीब बंदे ने जिन्हों अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब फरमाणगे। ते उन्हां विच एक बंदा ऐसा भी है जेड़ा बंदा अल्लाह दा जिक्र करता है ते अल्लाह जिक्र करन दी बरकत नाल मैदान महशर दे अंदर अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देणगे। जिक्र हदीस दे लफाज जो कि ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, एक बंदा अल्लाह दा जिक्र इस अंदाज दे नाल करदा है, कलियां बह के करदा है, अल्लाह पाक दा जिक्र करदा है ते कलियां बह के करदा है। खालियन, कलियां बह के जिक्र करदा है, अल्लाह पाक नू याद करदा है ते अल्लाह दियां नेमतां वेखदा है ते उस वक्त अल्लाह करीम दियां नेमतां वेख के कहंदा है, ऐ अल्लाह मैं इस काबल नहीं सी जिस काबल अल्लाह मैनू नेमतां अता फरमा दित्तियां नहीं। ऐ अल्लाह मैं फलां भी ना फरमानी तेरी करदा रहा, ऐ अल्लाह फलां भी ना फरमानी कीती है, इस दे बावजूद अल्लाह तू मैनू बड़ियां नेमतां नाल नवाज़िया वे। फफाज़त ऐनाहु, फिर ए अल्लाह दी नेमतां भी गिनदा है ते अपनियां नाफरमानियां भी रखदा अल्लाह दे सामने ते अल्लाह करीम दा जिक्र करदा, कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तारियां तारीफां तेरियां ने, ऐ अल्लाह बड़ाई है ते तेरी है, पाकी है ते तेरी है। ए अल्फाज बोलदा है ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, एदी अखां दे अंदरों एक आंसू निकलदा है, एक आंसू निकलदा है ते अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे ते जहन्नम दी अग भी हराम कर देवणगे। ए वे अल्लाह दे जिक्र नाल जुड़ना तुहाडा काम है ते जिंदगी दे गमां नू दूर करना मेरे अल्लाह दा काम है। अल्लाह दे जिक्र नाल जुड़ना तुहाडा काम है और तुहाड़ियां बीमारियां नू शिफावां दे अंदर तब्दील करना अल्लाह दा काम है। अल्लाह करीम ने एवें नहीं ईमान वाले ने हुक्म दिता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह
जिक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह करीम नू याद करो, अल्लाह नू याद करो, तुहाडे गम भी दूर हो जाणगे, परेशानियां भी दूर हो जाणगियां। आइए ना फिर किसी अहले दिल ने बड़ी प्यारी गल कीती है, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, टुटे हुए दिलां नू जोड़न वाला, तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया, तू अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। तू अल्लाह दा जिक्र करता रहेगा, तेरे दिल दे अंदर अल्लाह इत्मीनान पैदा कर देगा, तेरे गमां नू अल्लाह दूर कर देगा। आइए नबी अलैहिस्सलाम दी एक और हदीस सही मुस्लिम दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, एक घर होवे जिस घर दे अंदर अल्लाह दा जिक्र होंदा है, जिस घर दे अंदर नमाज होंदी है, अल्लाह दा जिक्र होंदा है, घर दाखिल होंदा है ते जिक्र करके दाखिल होंदा है, घर दाखिल होंदा है ते सलाम करदा है, बच्चियां नू सलाम करदा है, भैन भाइयां नू सलाम करदा है, मां बाप नू सलाम करदा वे, अपनी बेगम नू सलाम करदा है, ये जवाब देंदे ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही। ये सलाम कीता, दुआ पढ़ के घर दाखिल होया है ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए असल दे अंदर घर है, असल दे अंदर ए घर है जिस घर दे अंदर अल्लाह दा जिक्र होंदा है। ते जिस घर दे अंदर बंदा दाखिल होंदा है, दवा भी कोई नहीं पढ़ी, सलाम भी कोई नहीं कीता, दवा भी कोई नहीं पढ़ी, सलाम भी कोई नहीं कीता, ते घर दे अंदर नमाज भी कोई नहीं, जिक्र ज़कार भी कोई नहीं, कुरान दी तिलावत भी कोई नहीं, हदीस से जेह्ड़े अल्फाज ने उहदा मफहूम दसना चाहना, आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वो घर नहीं, वो कब्रिस्तान है। वो के वे कब्रिस्तान, जिस घर दे अंदर अल्लाह दा जिक्र नहीं होंदा। ते अज असी वेखने अपने घर तो शुरू करने ना, किधरे साडा घर कब्रिस्तान ते नहीं बन गया, ये जिंदा लाशां ते नहीं पईयां। हदीस दे लफाज दा मफहूम रख रहा मैं, इस वास्ते अल्लाह दे जिक्र नाल जुड़ जाओगे ते अल्लाह करीम तुहाडे घर दे अंदर रहमतां और बरकतां दा नज़ूल फरमाणगे। ते जे घर तो अल्लाह जिक्र तो दूर हो गए ते इंज ही समझो सी कब्रिस्तान जाने आ ते कब्रिस्तान जिंदगी गुजार रहे मुर्दा तरह, साडे अंदर रूहानियत साडी रूह नू ग़िज़ा को नहीं मिल रही। जिस तरह जिस्म दी ग़िज़ा अल्लाह ने जमीन विचों कड्डी है, किथों निकाली है, क्योंकि रूह जिहड़ा जिस्म जिहड़ा वो किथों बनया, जमीन विचों बनया, मिट्टी विचों बनया, ते अल्लाह ने ओदी ग़िज़ा भी कड्डी है ते जमीन विचों कड्डी है, किथों कड्डी है, जमीन विचों। ते रूह दा तल्लक अल्लाह नाल किदे नाल है, वो आसमान तो आंदी है, ते फिर अल्लाह ने ओदी ग़िज़ा भी रखी है ते आसमान वाले अल्लाह ने आसमान तो पैदा नाज़िल कीती है। ओके वे अल्लाह दा जिक्र है, कुरान है, नमाज है, अज़कार है, जेड़ा एदे तो दूर है ते समझ ले कि ओदी रूह मुर्दा है बिल्कुल। ते अल्लाह करीम एवें नहीं फरमा रहे